लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन मतलब प्रिवेंशन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के दो पार्ट, कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहते किसको हैं, तो इसमें दो, एक तो एक्टिविटी और दूसरा हमारा खाना, कि हमारा खाना किस टाइप का है। तो यहाँ पे जो अब मैं, क्योंकि ये रूरल से स्टार्ट कर रहा हूँ, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, तो अगर हम सबको देखें सॉरी, तो सबकी हेल्थ वाइज देखें कि बॉडी वेट वाइज सब अच्छे दिख रहे हैं मुझे, नॉर्मल उसमें। क्यों? क्योंकि हम रूरल कंसेप्ट में हैं, जहाँ एक्टिविटी भी होती है और खाना भी अच्छा है, फालतू का नहीं है। फालतू किसको? फास्ट फूड में। और एक्टिव हैं हम, सुबह जल्दी उठ जाते हैं, वर्किंग में लगते हैं, पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, अपने वर्क में करते हैं। अगर यही चीज़ हम अर्बन में चले जाएं, शहर में जाके देखें, तो हम अगर 20 लोग खड़े हैं, 50 लोग खड़े हैं, उनमें से 40 लोग ओबीज होंगे, अब डब जिसको बोलते हैं, मोटे, पेट निकला हुआ होगा सबका, और हेल्दी वेल्दी से कहेंगे हम तो खाते पीते घर के हैं। ना ना ना, कुछ खाता पीता घर नहीं है, आप अनहेल्दी हो। क्यों? ना सोने का टाइम है, ना खाने का टाइम है, और खाने का जो फूड है वो फास्ट फूड है, क्योंकि टाइम तो है ही नहीं ना खाना बनाने का। वो तो पका पकाया लेना है कि यार चलो मंगवा लेते हैं, कभी पिज़्ज़ा और कभी मैगी और कभी कुछ, ठीक है, और कुछ नहीं, बर्गर खा के गुजारा कर लिया। ये जो चीज़ है कि फ़ास्ट फूड, इसलिए उनकी हेल्थ पुअर। तो जो मैं नॉन कम्युनिकेबल बोल रहा हूँ, मैक्सिमम बर्डन अर्बन में, ठीक है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम रूरल को टच ना करें, नहीं, वो चीज़ हमारे पास नहीं है, हम चाहते हैं वो आए भी ना, और वो तभी होगा जब हम अवेयर्ड होंगे, है ना। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। अब इसमें बात आ जाती है एक्टिविटी की। एक्टिविटी का मतलब है इन रूटीन, कि हमें डेली 40 मिनट से 50 मिनट तक की एक्टिविटी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, कंटिन्यू, जो कि आप लोगों की शायद हो जाती है, अर्बन में नहीं होती, क्योंकि उनके पास टाइम ही नहीं है। अगर यहाँ पे भी किसी की नहीं होती तो हमने उसके लिए मोटिवेशन लाना है। तो एक्टिविटी, अब वो एक्टिविटी रस्सा कूदना हो सकती है, दौड़ हो सकती है, कोई एक्सरसाइज हो सकती है, कुछ भी, लेकिन अच्छी वाली एक्सरसाइज, कि सर्दी में पसीना आ जाए, ये वाली एक्सरसाइज। गर्मी में तो पसीना रहेगा, सर्दी में पसीना आ जाए, जनवरी के महीने में 40, 45, 50 मिनट की एक्सरसाइज, तो वो एक्टिविटी काउंट होती है। जो सारा दिन हम लगे रहते हैं ना घर में, हमारे माँ बहनें, वो एक्टिविटी नहीं है, वो थकाने वाली चीज़ है, क्योंकि उसमें वो लेवल नहीं मेंटेन होता। तो वो वाली एक्टिविटी। फिर दूसरी बात आती है लाइफस्टाइल, ये इसकी अपना खाने की, कि खाने में फ़ास्ट फूड है, कि आज हम फ़ास्ट फूड डिपेंडेंट हैं। तो हमें उस चीज़ को मॉडिफाई करना है कि खाने में ज़्यादा से ज़्यादा हरी सब्जियां, आप सीज़न वाइज खाओ, कोई स्पेशल खाने की ज़रूरत नहीं है कि जिस टाइम पे मूली आई है मूली खाओ, खीरा आया है खीरा खाओ, गाजर आई है गाजर खाओ। स्पेशल कुछ नहीं करना, बस हमने अपने स्टाइल को मॉडिफाई करना है कि क्या कब खाना है। जब हरी सब्जियां आ रही हैं, साग आ रहा है, पालक आ रहे हैं, हम वो खाएं। तो जब इन चीज़ों का ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं है कि स्पेशल कुछ बनवाना है, तो ये मील मॉडिफिकेशन हो गई। तो मैं थोड़ा थोड़ा ही बोलूँगा आज तो, क्योंकि जनरल वे में चल रहे हैं हम, ठीक है ना। और एक्सपेक्टेशन कि आप में से वॉलंटियर निकल के आएंगे इस चीज़ को आगे ले जाने के लिए, ठीक ना। फिर हम अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं अपन, कि पर्टिकुलर ले लें कोरोना को, जो आजकल चल रहा है। अगर डीजी स्पेसिफिक में आई कि कोरोना है क्या? वायरल है, वायरस पीछे से चलता आ रहा है, जब से हमने जन्म लिया है, ये मानवता पैदा हुई है, वायरस भी था, और मल्टीपल वायरस डिजीज़ भी चल रही हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कुछ नया आ गया, तो फिर ये सारा कुछ क्यों है बवंडर? ये कुछ मोटिवेशन गलत हैं, कुछ जानकारियाँ गलत हैं, कि हमारे अंदर फोबिया आ गया, ठीक है ना। गलत क्या नहीं है, हम रोड पे चलते हैं,
क्या व्हीकल स्पीड से नहीं चलते? तो क्या हम उन व्हीकल को रोक दें? गाड़ियाँ नई से नई आ रही हैं, अच्छी अच्छी ग्रेड में आ रही हैं, फुल स्पीड वाली, तो क्या हम उन गाड़ियों को ख़रीदना बंद कर दें या उन गाड़ियों को चलाना बंद कर दें? क्योंकि रोड पे तो एक्सीडेंट हो जाएगा अगर वो चलेंगी तो। हम नहीं कर रहे ना बंद। क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि हम उसका अल्टरनेट ढूंढ चुके कि हमें लेफ़्ट साइड चलना है, रूल रेगुलेशन में चलना है, रोड क्रॉस करते हैं तो देख के करना है। यही तो चीज़ है जो हम देख रहे हैं। हमने कभी डिमांड की कि गाड़ियाँ बंद कर दो जी, या वेट की कि गाड़ी कब बंद होएगी? कभी नहीं। तो आज हम क्यों वेट कर रहे हैं कि वैक्सीन कब आएगी? जब इतने वायरस पीछे आए, उनकी वैक्सीन आज तक आने में टाइम लगा, ये वैक्सीन दिनों के अंदर कैसे आ सकती है? और अगर कोई काम साल में होना है और उसको मैं घंटों में करूँगा, कैसा होगा वो काम? कि एक घर बनाना है 6 महीने लगते हैं, मैंने बर्डन दे दिया कि 12 घंटे के अंदर ये घर तैयार करना है। तैयार हो सकता हो जाएगा, पर कैसा होगा वो? आप खुद सोचें। बस यही है डिफरेंस सोचने में कि वायरस आया, लेकिन हमारी मेंटेलिटी, हमें किस तरह की शिक्षा मिली कि हमें प्रिवेंशन करना है। और प्रिवेंशन कोई बहुत लंबा चौड़ा नहीं है। हमने मास्क लगाया, मास्क से हमें सिर्फ वायरस ने नहीं बचे, हम मास्क लगाने से पोल्यूशन से बच गए। हम मास्क लगाने से एक दूसरे की सांस नहीं जाती दूसरे में, तो जो टीबी थी हम उससे बच गए। ठीक है। और हाइजीन हमने अभी डिस्कस किया कि हाइजीन होना चाहिए, बेटर हाइजीन में, तो हैंड वॉश कर रहे हैं रिपीटेडली। उससे क्या है? उससे हम और कई बीमारियां हैं, लूज मोशन हैं, पेट खराब होएगा, उन चीज़ों से बच गए कि अगर हम हैंड वॉश की आदत बनाएंगे तो। फिर हमारे हाथ गंदे हैं, हमारी हैबिट होती है, कभी आँख पे लगता है हाथ, कभी नाक पे लगता है। मास्क लगाने से हाथ ना नाक पे जाएगा, ना मुंह पे जाएगा, ना आँख की तरफ जाएगा, तो बच गए। तो मास्क का ये प्रोटेक्शन है। हैंड वॉश रखेंगे तो हाथ आँख पे भी जाएगा, तो साफ़ सुथरा हाथ है, तो कंजक्टिवाइटिस से बच गए, आँख नहीं ख़राब होएगी। सिर्फ कोविड से नहीं प्रोटेक्शन मिल रही, बहुत सारी चीज़ों से मिल रही है। फिर हम भीड़ में, और मास्क का रोल कब है? जब हम भीड़ में निकल रहे हैं कि अब हम खड़े हैं, कुछ लोग इकट्ठे हो गए, मास्क का रोल है। हम अकेले घर में बैठे हैं, मास्क का रोल नहीं है, क्योंकि हम बैठे ही अपने घर में हैं। तो ये भी नहीं है कि ये तो 24 घंटे लग गया, लेकिन हमने इसका अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं कि वैक्सीन आएगी, वो लगवाएंगे, फिर हम ठीक हो जाएंगे। कैसे ठीक हो जाएंगे? नंबर 1 तो पूरे वर्ल्ड की वैक्सीन, क्या इतनी वैक्सीन बन पाएगी? और अगर इतनी बन गई, उसका रेट क्या होगा? क्या अफोर्ड कर पाएंगे? सबके तो फ्री नहीं लग सकती। तो क्या वो इस स्टेप को भी निकाल दें? वैक्सीन की रेंज, ड्यूरेबिलिटी क्या है, कितने दिन तक वो प्रोटेक्ट करेगी? 6 महीने, 1 साल। तो फिर उसके बाद रिपीटेड वैक्सीन चलेंगी कि एक बार मेरे कोरोना हो गया, मैं 3 महीने के लिए प्रोटेक्टेड हूँ, 3 महीने के बाद मेरी एंटीबॉडीज़ ख़त्म है, उसके बाद मैं फिर वैसा ही हूँ जैसा पहले था, फिर मुझे कोरोना। तो या तो ये हो कि एक बार इंजेक्शन लग गया, लाइफ लॉन्ग ख़त्म, फिर तो हम उसकी वेट करें। तो यहाँ पे सिर्फ़ एंड सिर्फ हम ध्यान दें प्रिवेंशन पे कि हमें बचना है। जैसे हम एक्सीडेंट से भी तो बच रहे हैं, वहाँ हम गाड़ी बंद करने की डिमांड नहीं कर रहे, तो यहाँ हम क्यों डिमांड कर रहे हैं अल्टरनेट की? ये अवेयरनेस जब हम लाएं तो इसकी प्रोटेक्शन होएगी। आज ये कोरोना वायरस है, अभी कुछ सुनने में जैसे आया, चीज़ें आई मेरे पास, तो लिटरेचर आया, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक नया वायरस आ गया, इसने अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। ठीक है ना? क्योंकि वायरस क्यों डेंजरस है? क्योंकि ये बहुत जल्दी से मॉडिफाई करता है अपने आप को। आज ऐसा है, कल कैसा हो जाएगा, तो कुछ दिन के बाद इसकी म्यूटेशन आ जाएगी, फिर हम उसके लिए वैक्सीन ढूंढेंगे, फिर उसकी म्यूटेशन आ जाएगी। तो परमानेंट जो है वो है प्रिवेंशन, कि हम बचें बस। तो इस चीज़ को हमने आगे बढ़ाना, ना कि हमने वैक्सीन की वेट करें कि वैक्सीन आएगी तब देखेंगे, तब तक चलता है यार, डर डर के चलो। नहीं, डरना भी नहीं, वो फोबिया है। डर अलग चीज़ है,
और कॉन्शियस होना अलग चीज़ है। तो इस चीज़ में यहाँ पे हमने ध्यान देना है कि हमने बचना कैसे है। इसमें हाइजीन प्लस मास्क प्लस बहुत ज़रूरी तो भीड़ की तरफ, नहीं तो अपने हिसाब से। ये कोरोना पे छोटा सा एक पार्ट था जो मैं बताना चाहता था। अब इसी तरह से अब क्रोनिक डिजीज़ में सबसे ज़्यादा है हार्ट प्रॉब्लम, कि हम किस स्टेज पे जाके हम सुनते हैं, डेली सुनते हैं सडन डेथ, खूब सुनते हैं सडन डेथ कि अचानक मौत हो गई, यंग एज में भी ओल्ड एज में भी। अरे यार वो ठीक था, पता नहीं क्या हुआ, बैठे बैठे ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है, वो हमें दिख रहा था कि वो ठीक है, उसको प्रॉब्लम थी, उसने ध्यान नहीं दिया कि ये तो यूँ ही होता है यार, यूँ ही चलता है, और वो हमारे लिए सडन डेथ बन गई कि अचानक पता ही नहीं लगा क्या था। नहीं, हमने कोशिश ही नहीं की पता लगाने की, ठीक है। और फिर दूसरी सिचुएशन कि कुछ दर्द हुआ या कुछ प्रॉब्लम हुई, हमने इग्नोर मारा, नहीं यार ये छोटी मोटी चीज़ है, ऐसे ही होती रहती है। फिर अचानक से बहुत ज़बरदस्त दर्द होगा या तकलीफ़ होगी, फिर हम उठा के लेके जाएंगे पेशेंट को। और जब इमरजेंसी में कोई भी वर्क करते हैं तो हर आदमी उस इमरजेंसी का बेनिफिट उठाएगा, कोई भी हो वो, हम उस पे उंगली नहीं उठा सकते। मेरी गाड़ी थी, टाइम पे मैंने सर्विस नहीं कराई, रास्ते में बंद हो गई, अब वहाँ पे मैं मैकेनिक बुला रहा हूँ, मैं ये नहीं कह सकता कि यार आपके चार्ज ज़्यादा हैं, आप ये ठीक नहीं कर रहे। मेरा टारगेट सिर्फ है यार मेरी गाड़ी किसी तरह ठीक कर दे, तो 10 के 20 ले ले, 100 ले ले, बाद में कोसता रहूँ मैं चाहे उसको, पर उस टाइम तो देने पड़ेंगे। और उसको भी ये पता है कि मजबूरी में फंसा हुआ है, ये सिंपल सी बात है। आज 99% पब्लिक पैसे के पीछे है, ठीक है, किसी को पैसा ख़राब नहीं लगता, तो जिसको जब मौका मिलेगा वो बटोरने की कोशिश करेगा। लेकिन बात इस चीज़ की है, मैं मौका दे क्यों रहा हूँ? अरे शरीर मेरा, बीमारी मेरी, और मौका किसी तीसरे आदमी को दे रहा हूँ मुझे लूटने का। उसकी वजह ये है कि मैं अर्ली स्टेज में जब मुझे थोड़ी सी तकलीफ़ होती है उस टाइम में उठता ही नहीं हूँ। इसको कहते हैं वार्निंग साइन, कि वार्निंग साइन होता है पहले, फिर एक्सीडेंट आता है। स्टार्ट में कभी एक्सीडेंट नहीं आता, पहले वार्निंग आएगी कि हम कहीं आग भी लगती है तो हम क्या उसका रिज़ल्ट निकालते हैं, अरे यार जब हम उसकी तह में जाते हैं, किसी बिल्डिंग में आग लगी, तह में गए कि 2 दिन से स्पार्किंग हो रही थी, उस स्पार्किंग को किसी ने ध्यान नहीं दिया और वो आग में बदल गई, तो एक्सीडेंट आग हुआ। तो बेसिक यहाँ है, हम ये वार्निंग साइन को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं, तब एक्सीडेंट में पहुँचते हैं। और जब वो हो जाता है फिर तीसरा आदमी हमारा फ़ायदा उठाता है। कि अगर मैं पर्टिकुलर हार्ट डिजीज़ की बात करूं तो हार्ट पेशेंट के अंदर, हार्ट डिजीज़ में 70 to 80% लोगों को स्टंट की ज़रूरत नहीं होती, 70 to 80%, और 100% के स्टंट डल जाता है, क्योंकि वो इमरजेंसी सिचुएशन है। हमने सिचुएशन ऐसी पैदा कर दी कि हम बोलने लायक हैं ही नहीं। अगर हम अर्ली स्टेज में इवेल्युएट करते तो हम उस सिचुएशन से बच सकते थे कि 80% में ज़रूरत नहीं थी, फिर भी 100% के स्टंट लग गया। तो ये इमरजेंसी कर हम रहे हैं खुद पैदा, उंगली दूसरे पे उठा रहे हैं। भाई वो तो बेनिफिट लेगा, मैंने वो सिचुएशन दी उसको, इसलिए उसने बेनिफिट लिया। मैं कहता हूँ वो सिचुएशन ही ना दें हम तो बेनिफिट उठाएगा कैसे कोई? ठीक है, तो ये तो बात यहाँ थी। इसमें दूसरा टारगेट जो मैं लेके चल रहा हूँ कि जैसे मैं रिज़ाइन करके आया कि मेरा टारगेट अवेयरनेस में के लिए कि मैंने ये चीज़ लानी है, जो फेथ है ख़त्म हो गया, उसको बिल्डअप करना है। तो इसी चीज़ में, हार्ट डिजीज़ में, मैं एक और मकसद लेके निकला हूँ कि जो स्टंट डलता है 1.5 से 2 लाख का, वो मैं कोशिश करूँगा कि मैं गवर्नमेंट रेट में डलवाऊँ।
70 से 80 हज़ार में। जो एंजियोग्राफी 12 हज़ार की होती है, मैं उसको 5 से 6 हज़ार में करवा के दूँ सोसाइटी में। ये 2 बड़े टारगेट हैं मेरे, लेकिन अकेला तो कर नहीं पाऊँगा। आप लोगों की हेल्प चाहिएगी मुझे, अवेयर्ड लोगों की, कि जो मानवता के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जब हम मिलेंगे, मिलके ये वाला टारगेट भी पूरा होगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं फिनिश करता हूँ और आप सबका धन्यवाद करता हूँ कि इतने शांति से आपने सुना।